माई सेल्फ। तो आज का कॉल बहुत ही बढ़िया हुआ, अमेजिंग हुआ। आज का एमसी पार्ट बहुत अच्छा था, सॉन्ग शेयरिंग बहुत अच्छा था, और प्लस वर्कआउट तो जबरदस्त। जहाँ हमारे मेंटर्स हो वहां कोई कमी हो सकती है क्या? नहीं ना। तो बेस्ट था, आज का कॉल बहुत ही बेस्ट था। अभी हमने हमारा 20% पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ हमने वर्कआउट कंप्लीट किया है। किसी ने 24 हाइड्रेट लिया होगा, किसी ने एलो कॉन्सेंट्रेट लिया होगा, किसी ने जैसे आपकी कोच ने आपको एड ऑन करने के लिए बोला था उसी तरह से आप सभी ने कंप्लीट किया है। अभी हम आगे के सेशन की ओर जाएंगे। आगे का सेशन क्या है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। हमारी कैलोरी मैनेजमेंट, हम लोग प्रॉपर वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कौन कौन न्यू कमर्स है जिन्होंने अभी कुछ 10 दिन के दौरान ज्वाइन किया है, जिनका फर्स्ट डे होगा, सेकेंड डे होगा, थर्ड डे होगा, 10 डे ऐसे जिनके हो चुके हैं, उन्होंने कॉल पे हैंड रेस करना है, जिससे मुझे पता लगे कि यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं जो सुन रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? तो जो भी न्यू कमर्स होंगे उन्होंने हैंड रेस करना है, क्योंकि मुझे आप सभी की एक्साइटमेंट बहुत अच्छी लगती है। मैं आप सभी को देख के बोलने वाली हूँ। एक्चुअली जो न्यू कमर्स होता है ना, उनको मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि उनके हाथ में डायरी पेन होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जहां कहीं पे भी हो, ठीक है, अगर आप बाहर हो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई भी काम में ना आपका फोकस अगर होता है, अगर आप खाना बना रहे हो, प्रॉपरली आप खाना बनाओगे, और खाना बनाने के दौरान अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, है ना। तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप सिर्फ सामने बैठिए। अगर आपका कोई काम है तो आप सुन सकते हो, ठीक है। और यस, तो आप सभी का सबसे पहले वेलकम है इस कॉल पे। और यहाँ पे आपने डिसीजन लिया है खुद के हेल्थ के लिए, और सभी का वेलकम है इस कॉल पे। और चलिए मुझे बताइए, आज किस किसने अपनी डायरी पेन रेडी रखा है? डायरी पेन लेके कौन कौन बैठा है? एंड्रेस करना है, क्योंकि मैं आप सभी को देख के ही लेती हूँ सेशन। चलिए हैंड रेस करना है जिन्होंने भी डायरी पेन लिया है और एक्साइटेड है, अपना कैमरा सेट किया है, तो उनके साथ हम जाएंगे। और उनका हैंड रेस लास्ट तक रहना चाहिए। Yes. तो आप एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? Yes. बहुत ही बढ़िया। देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पे जुड़े थे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग जुड़े हैं। हो सकता है आपको वेट लॉस करना होगा, हो सकता है आप वेट गेन के लिए आए होंगे, हो सकता है आपको कोई भी हेल्थ इश्यू होगा, या फिर आप हैप्पीनेस के लिए आए होंगे। कोई डिप्रेशन होगा, कोई टेंशन होगा, या कोई भी चीज आपके लाइफ में कमी होगी, या फिर ना भी होगी, हैप्पीनेस के लिए आप यहाँ पे आए हो, है ना। तो डिसीजन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इनवाइट तो हमें किया जाता है, ठीक है, इनवाइट आपको किया जाता है, आपको यहाँ पे सब बुलाते भी हैं, लेकिन उसके बाद डिसीजन जो लेता है अपने हेल्थ के लिए, वो एक प्रॉपर पर्सन होता है। यहाँ पे मैं अपना अमेजिंग कुल्फी फ्लेवर लेने वाली हूँ। आप सभी कौन कौन से फ्लेवर ले रहे हो साथ साथ में हम शेयर करेंगे, और फीडबैक भी देना है साथ साथ में। जैसे जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसका रिप्लाई मुझे देते चलिए साथ साथ में, तो मुझे समझ में आएगा। आप देखिए, कोच कौन होता है? कोच हमारी लाइफ का एक गुरु है ना। गुरु यानी क्या? जो हमें अंधकार से लाइट की तरफ लेके जाए, है ना, उजाले की ओर लेके जाए। हमारी लाइफ में बहुत सारा अंधकार था, हम लोग बहुत सारे डिस्टर्ब थे, मेंटली थे, फिजिकली थे, ओबेसिटी के साथ डिस्टर्ब थे। तो यहाँ पे हमने डिसीजन लिया, गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से और ब्राइटनेस की ओर लेके जाए, है ना। तो आपकी लाइफ में अगर कोई दुख होगा या कोई परेशानी होगी, या ऐसे कोई है जो आफ्टर रिटायरमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर में बैठे बैठे परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको बुलाया जाता है हैप्पीनेस के लिए। तो गुरु वही, गु यानी क्या? डार्कनेस, और उससे बाहर निकालने वाला रू। रू यानी क्या? ब्राइटनेस, जो आपको खुशी की ओर लेके जाए। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है
कि यहाँ पे हम लोग वर्कआउट सेशन भी लेते हैं और इंफॉर्मेशन क्यों लेते हैं। वर्कआउट हो जाता है, काफी है ना, हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। हम तो सिर्फ वर्कआउट के लिए आते हैं और पता नहीं हमें यहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे तक बिठाया जाता है, क्यों? हम लोग इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग भी हमें कुछ काम होता है, घर का काम है, आपको किचन में बच्चों के लिए काम करना है, टिफिन बनाना है, बहुत काम होते हैं। तो 20 और 80 रूल, 20 80 रूल क्या है? 20 पार्ट ये बताता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है ना। आपकी फिजिकली फिटनेस यानी क्या? आप वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, छोटी मोटी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन भी तो बहुत जरूरी होती है ना। अभी आपके साथ मैंने अभी यहाँ पे काफी पार्टिसिपेंट्स को बोला था कि आप लोग जुड़े हो, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव में कोई होंगे तो उनको भी बुलाइए। तो आपने उन लोगों को कॉल किया होगा। हो सकता है काफी लोग सोए होंगे, काफी लोग ये बोल रहे होंगे कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हमें काम के लिए जाना है। बहुत सारे अलग अलग आपने रीजन सुने होंगे, है ना। तो ये यहाँ पे आप जो बैठे हो ना, ये आपके खुद के डिसीजन के लिए और फिजिकली फिट होने के लिए सबसे पहले मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। मेंटली फिट यहाँ पे किया जाता है आपको, मेंटली फिट इन द सेंस आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। यहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के दौरान आपने सुना होगा कि कोचेस आपको बोलते हैं कि यस, मोर एनर्जी, मोर पावर। तो आप जितने एक्साइटेड रहोगे, जितने उत्साहित रहोगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो जितना उत्साहित आप रहते हो उतना अच्छा आपको रिजल्ट, यानी उत्साहित, आपको उत्साहित कहाँ से किया जाता है? आपके मेंटली, है ना। तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए हमें प्राइम टाइम सेशन बहुत जरूरी है। प्राइम टाइम सेशन में आपको छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपको डेली अलग 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 सेशंस के बारे में बोला जाता है प्राइम टाइम सेशन में। तो कभी आपको हेल्थ के रिलेटेड होगा, कभी आपके कोई भी फिटनेस के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे काफी पार्टिसिपेंट्स है जो वर्कआउट करके तुरंत लीव कर देते हैं। तो ये बहुत ही ओके। यहाँ पे एक डिवाइस है जो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, तो उनके कोच ने उनको बोलना है कि फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे वाईफाई और सेलुलर डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो आवाज आती है। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है, अपने अपने जो पार्टिसिपेंट्स है उनको चेक कीजिए, अगर उनको आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज उनको हेल्प कीजिए। और यहाँ पे बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है, हम लोग इन शॉर्ट में सब कुछ सुनने वाले हैं, लेकिन लास्ट तक आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, तो देखिए अभी वेलनेस और इलनेस, ये दो चीजें हमारे आंखों के सामने होती है। इलनेस यानी क्या? बीमारी, है ना। आय, आय आय से स्टार्ट हो रहा। बीमारी यानी क्या? कोई भी चीज जिसमें हम मैं को बोलते हैं कि मैं हूं ना, मैं कर रही हूँ ना, मैं सब करती हूँ, मुझे सब आता है। आय यानी इलनेस, आय से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जिस भी चीज में अहम आ गया, जिस भी चीज में आपकी मतलब एक खुदगर्जी आ गई कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरा मेरा, और मैं मेडिकल मैं मेरे लिए करूंगी, मेरे हेल्थ के लिए करूंगी, मतलब जो भी कुछ जिसमें आय आ गया, वो क्या है? आपका इलनेस। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वेलनेस की बहुत जरूरत है। वेलनेस स्टार्ट होता है वी से, डब्ल्यू ई। डब्ल्यू ई का सेंस क्या है? डब्ल्यू ई यानी क्या? हम सब। अकेले आपने बहुत बार कोशिश किया होगा कि YouTube पे वीडियो लगा के मैं वर्कआउट कर लूंगी, मुझे तो सब आता है, मुझे डांस आता है, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन आय अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, लेकिन अकेला आय अगर एक कोच के साथ मिल जाता है तो वी बन जाता है। और वी बनने के बाद एक बहुत अच्छे कम्युनिटी के साथ, बहुत अच्छे लोगों के संपर्क में आने लग जाता है। संपर्क में आने के बाद, वो वी होने के बाद एक बड़ी संगठन बनता है, जिससे आपको ताकत मिलती है अपने आगे के प्रोसेस के लिए। आप यहाँ पे आते हो, आपको लगता है कि यस, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे कोच को ये होता है कि कितने दिनों तक करना होगा। आप मुझे बुला तो रहे हो वर्कआउट के लिए, लेकिन कितने टाइम तक करना होगा, कितने टाइम तक न्यूट्रिशन लेना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप कितने दिनों तक जिंदा रहना चाहते हो? रहना चाहते हो ना, लाइफ टाइम हेल्दी हैप्पी। तो आपको लाइफ टाइम अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना, अच्छा खाने में क्या क्या आता है? आपके अच्छे खाने में प्रोटीन्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, फॉलिक एसिड्स होने चाहिए।
देखिए ये इनमें से एक भी चीज अगर कम पड़ती है तो आपकी नींद में डिस्टरबेंस होगा, आपके खाने पीने की जो प्रक्रिया है उसमें डिस्टरबेंस होगा, जो हमारा गट हेल्थ है जिसको छोटा दिमाग बोला जाता है। देखो कोई भी चीज अगर हम कुछ काम करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर किसी फ्रेंड के घर जाना है या किसी पार्टी में जाना है या स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस करने जाना है, सबसे पहले अगर आपने सुना होगा तो पेट में दर्द हो रहा है, कोई वॉशरूम जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा गट हेल्थ है ना, ये हमारा छोटा मेंदू है, यहाँ पे हमें उसको पहले समझाना पड़ता है। अगर आपको नेक्स्ट डे वर्कआउट के लिए उठना है तो आपके गट हेल्थ को शांत करना होगा, आपको उसको समझाना होगा कि देखिए हमें इतना इतना खाना है, इतना प्रॉपरली हमें खाना है और ये सब हमें फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे हम अपने गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और देखिए न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन हमें क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन में हमें प्रॉपर डेली न्यूट्रिशन से हमें 40% कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए, हमें 30% प्रोटीन्स भी मिलना चाहिए और 30% हमारा फैट्स भी होना चाहिए विद ओमेगा 3। फिर हमें सब कुछ जरूरी है। ओके, हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज, हमारी प्रॉपर नींद, हाँ बंद कीजिए। हाँ, तो ये सब चीजें हमें बहुत जरूरी है। ओके, तो घर के खाने में हमें ये सब मिल सकता है क्या? अगर मैं आपको बोलूंगी 5 तरह के फ्रूट्स आपने मॉर्निंग में खाना है, 18 तरह के वेजिटेबल्स आपको खाने हैं, तो क्या आप सभी अपने घर में ये सब कुछ अवेलेबल कर सकते हैं क्या? नहीं। हर किसी के पास या तो फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप अवेलेबल हमेशा नहीं कर पाते। अभी आज ही हमने एक्सपीरियंस में सुना कि काले मैम बोल रही थी कि मैंने अपने हेल्थ की एफडी है ना वो उसको कम कर दी, मेरे हेल्थ का जो भी इशू था तो मैंने अपना खर्चा कम कर दिया, खर्चा कम कर दिया, गुड न्यूट्रिशन लेने लगी है। तो घर का जो उनको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि रोज की चाय बनाना, रोज के दिन भर का जो भी खाना पीना, कितनी सादी देखो आफ्टर 35 हमें हर एक चीज की जरूरत है। हमें कोच तो बोलते ही है, साथ में आपने अगर एक हल्का सा भी घुटनों में दर्द होता है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि अभी आपको कैल्शियम स्टार्ट करना होगा। कैल्शियम क्यों स्टार्ट करना होगा? क्योंकि हमें जो प्रॉपर अमाउंट में जो विटामिन डी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही है ना। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलेगी? कैल्शियम से, सुबह की धूप से, है ना। सुबह की धूप भी अगर आप ले रहे हो तो वो धूप मॉर्निंग की ही होनी चाहिए। तो वो टाइम पे हम लोग थोड़ा बिजी होते हैं, हम अपने काम में, हमारे जो भी हमारा शेड्यूल है उसमें हम लोग अपने आप को बिजी कर लेते हैं, फिर छोटा सा भी हमें कुछ खरोच लग जाती है तो हमें लग जाता है। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम और ये सब चीजों की डिफिशियंसी होने लग जाती है। एक भी चीज अगर हमारे बॉडी में कम होती है तो हमें थोड़ा अनइजीनेस फील होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन हमें क्यों लेना है कि हमें प्रॉपर 18 प्रकार के जो विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, आपको वो प्रॉपर अमाउंट में मिलता है। और देखिए ये सब चीजें तो आपको पूरे पैकेज में मिलता है, आप जो फ्यूल ले रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे, अब मैं सभी को देख रही हूँ, फ्यूल आप डेली ले रहे हो, आपके कोच ने आपको बोला सुबह वर्कआउट होने के 20 मिनट के अंदर आपने फ्यूल लेना है। सभी लेते हैं और खुशी से लेते हैं, सभी को टेस्टी भी बहुत, क्योंकि उसका टेस्ट ही बहुत बेहतरीन है, अलग अलग 9 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप किस मेंटालिटी के साथ ले रहे हो वो बहुत इफेक्ट करता है आपके ऊपर। जैसे कि आपके कोच ने आपको बोला है लेना है इसलिए आप ले रहे हो, जल्दी जल्दी से गटक गटक करके पियोगे, तो वो जो आपको एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए ना प्रोटीन्स का, वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है। ये इसके साथ साथ में जो घर के फाइबर्स हैं, जैसे कि सलाद आपको खाने हैं, थोड़े से फ्रूट्स खाने हैं, ये सब चीजें क्या करेंगी, आपके जो प्रोटीन्स जो आप मॉर्निंग में ले रहे हो ना उसके एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉपरली अब्सॉर्ब हो जाता है। अब देखो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो प्रॉपर मेंटालिटी के साथ, यस, कि मैं खुद के लिए कर रही हूँ, आपके कोच के लिए नहीं। कोच के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जुड़े हैं, किसी कोच के लिए नहीं जुड़े, हम खुद के हेल्थ के लिए जुड़े हैं। हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, हमें अपने हेल्थ को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, इसलिए हम जुड़े। यहाँ पे कोई ऐसी चीज कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे कोच ने मुझे बोला इसलिए मैं जुड़ी हूँ, मेरे कोच ने मुझे सेशन बोला है ज्वाइन करने इसलिए मैं सुन रही हूँ, नहीं। हम यहाँ पे जुड़े अपने अपने खुद के लिए। यहाँ पे सबसे पहले जो जरूरी है वो है, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सोच बैठते हैं कि बस 3 महीने करना है, 3 महीने मुझे रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं बैक टू अपने लाइफ में आ जाऊंगी। तो 3 महीने हम क्या करते हैं
इतना ज्यादा फोकस करते हैं खुद के अंदर कि अभी तक मैंने वर्कआउट नहीं किया, लेकिन ये 3 महीने मैं इतने अच्छे से वर्कआउट करूंगी ना, तो 3 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट आ जाएगा। फिर उस दौरान हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा डाइट करने लग जाते हैं कि हम लोग चावल छोड़ देंगे, पोटैटो छोड़ देंगे, फिर हमारे जो भी एक्स्ट्रा कार्ब्स है, जंक फूड जो आपको आदत थी, वो सब चीजें आप क्या करोगे, धीरे 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 उसको कम करना, कम क्या आप लोग छोड़ ही देते हो। तो यहाँ पे हमारी गलती क्या होती है कि हमें कोई भी चीज को छोड़ना नहीं होता है, प्रॉपर कैलोरी मैनेज करना होता है। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो आपका 250 कैलोरी आप ले रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ में दोपहर का जो आपका खाना है, खाने में आपके क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके कोच ने आपको बोला होगा हफ्ते में एक बार आपने राजमा बनाने हैं, एक बार आपने छोले बनाने हैं, एक बार आपने हाँ न्यूट्रीला बढ़िया बनानी है। ये सब चीजें आपके कोच ने डे बाय डे किस तरह से कौन से दिन क्या लेना है, वो सब चीजें आपको रूटीन सेट करके दिया है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मैं कम खाऊंगी ना तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, आज तो मैं बाहर गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला अपना फ्यूल लेने के लिए, तो आज ना एक काम करती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ तो मेरा वेट लॉस होगा। लेकिन कुछ भी नहीं खाने से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपका जो इवनिंग का जो आप डिनर ले रहे थे, मतलब आपका 250 कैलोरी का डिनर आप जो ले रहे थे वो आपने नहीं लिया, उसकी वजह से जो आपके दिन भर का जो आपका प्रोटीन है, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है आपके वेट के हिसाब से, आपके कोच ने बोला होगा अगर आपका 60 वेट है तो हम लोग 1 स्पून अपना प्रोटीन लेते हैं, और उससे ज्यादा अगर होता है तो हम 2 स्पून लेते हैं, और जिनका 80+ वेट है तो उन लोगों को 3 स्पून का फॉर्मूला 1 लेना होता है। 3 स्पून का अगर आप फॉर्मूला 1 ले रहे हो, फॉर्मूला 1 विथ प्रोटीन विथ शेक मिट, तो इसमें आपको प्रॉपर आपके वेट के हिसाब से आपको उतना अमाउंट में प्रोटीन आपके शरीर के हिसाब से मिलता है। अब इस दौरान अगर आपने डिनर स्किप कर दिया, या आपने मॉर्निंग में आपने सोचा कि मेरा वर्कआउट हो गया, बहुत अच्छे से मैंने वर्कआउट किया, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, तो हम ना वो न्यूट्रिशन लेना कम करते हैं। तो 1 टाइम के लिए तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि ठीक है मैंने प्रोटीन, मतलब मैंने अभी शेक नहीं लिया और मैं डायरेक्ट खाना खाऊंगा। लेकिन उस दौरान क्या होता है ना कि हमारी बॉडी ना मांगती है कि भूख लग रही है, और हम उसको क्या करते हैं कि नहीं रुक जाओ, अभी तक 12 नहीं बजे, रुक जाओ अभी तक 12 नहीं बजे, तो हम उसको रोकते हैं। और जैसे ही 12 बजते हैं हम लोगों को तीव्र भूख लगने लग जाती है, फिर हम लोग ऐसे मतलब मराठी में बोलते हैं हाफसी हो जाते हैं कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, फिर हम लोग बहुत कुछ खाना स्टार्ट कर देते हैं। 3 मंथ्स हम लोग इतना प्रॉपर फॉलो करते हैं कि हमने चावल नहीं खाना है, जो कुछ भी नहीं खाना है, और 3 मंथ के बाद जब हमें प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं ना कि सब कुछ भूल जाते हैं। कोच ने जो भी अभी तक मार्गदर्शन किया था आपको वेट लॉस के लिए क्या क्या जरूरी है, 5 पिलर्स के बारे में आपको बताया होगा, आपको जो भी चीजें थे, तो वो चीजों को हम क्या सोचते हैं कि नहीं अभी तो मैं आइडल पे हूँ, तो कोच ने मुझे बोला है आइडल पे आने के बाद आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इसको मेंटेन करना होता है, आपका जो भी वेट है उसको मेंटेन करना होता है। अब वो मेंटेन आप कैसे करोगे, अगर आप शुरू से ही ये सब चीजें जो है चावल या पोटैटो या जो भी चीजें हैं, आपने कोई भी चीज को स्किप या बंद नहीं करना। आपके कोच के मार्गदर्शन के साथ हमने इसके कैलोरी को कट डाउन करना। अब देखिए गर्मी का सीजन है, हम लोग मैंगो खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काफी कोचेस या बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मुझे मैंगो नहीं खाना है, मुझे शुगर है, मैं अगर मैंगो ले लूंगी तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा क्या, तो एक से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर आप डेली का जो खाना खा रहे हो, आपने सब्जी ली, सूखी सब्जी ली, आपने चपाती ली हो या भाकरी ली हो, अब अगर आप चपाती ले रहे हो तो 1.5 चपाती खाओगे, अगर आप भाकरी खा रहे हो मतलब टोड़ा, तो वो आप 2 खा सकते हो। लेकिन इसके साथ में आप कुल्फी भी खा रहे हो, आइसक्रीम भी खा रहे हो, चॉकलेट भी खा रहे हो, या इसके साथ में आप मैंगो का जूस भी पी रहे हो, तो क्या होता है कि इसकी कैलोरी प्लस इसकी कैलोरी, दोनों की कैलोरी काउंटिंग बढ़ जाती है ना। वैसे ही हम लोग दिन में जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा 1200 तक की कैलोरी हम लोग इंटेक कर लेते हैं, और हम लोग कितना खाते हैं ना, हमारी गलती होती है, हम लोग कितना खाते हैं जब तक हमारा पेट फुल नहीं होता। तो सबसे पहले जो हम खा रहे हैं, खाने में आप राइस भी खा सकते हो, पोटैटो भी खा सकते हो, लेकिन जिस दिन आपने राइस लिया तो राइस आप कैसे लोगे, अगर आप थाली भर के खा रहे हो प्लेट पे,
प्लेट भर भर खा रहे हो तो छोटी सी आप कटोरी में आ जाओ, ठीक है, बाउल में आ जाओ। तो अगर उतना ले लो तो आप क्या करोगे, एक स्पून पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है, ठीक है, हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन के साथ साथ अभी देखिए ये जो चीजें यहाँ पे मेंशन की है, एप्पल है, बनाना है और पपाया है। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि मेरा पेट ज्यादा है तो मैं बनाना खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ, और ये जो सिर्फ समिश्रण में ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ, है ना, क्वेश्चन तो हमारे मन में होता है ना। तो देखिए सबसे पहले हम समझाने वाले हैं हर एक चीज आप खा सकते हो, हर एक चीज आपको जरूरी है अपने डाइट में इंक्लूड करना, बस कैलोरी मैनेजमेंट करना सीखना है। अगर आप फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, फ्रूट खा रहे हो तो आप प्रॉपर फ्रूट खाओ, और फ्रूट खाने का वक्त लगता है खाने से पहले। आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो, आप एप्पल खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, आप पाइन खा रहे हो, तो खाने से पहले, सलाद खाने से पहले, खाने के बाद में नहीं लेना है मीठा। अगर आपने कुछ आपके मुंह में मीठा बनाया होगा तो ऐसे नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरे बारे वेट लॉस होगा ना, अब मैं गुलाब जामुन खाऊंगी, फिर मेरे बारे वेट लॉस होगा तब मैं बोल दिया आपको पसंद है वो मैं खाऊंगी। तो क्या होगा, आपके घर में कोई चीज आ जाएगा, अलग अलग पसंद है, घर में आ रहा है और सब रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले ले, नहीं तो मैं वेट लॉस में, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं उस चीज को। इसके बजाय अगर आप थोड़ा सा चीज कर लेना है ना, तो गुलाब जामुन हमने खाया 3 महीने बाद में आप ये होगा कि अरे मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया है ना, तो कोई भी चीज अगर आप ले लो, अब मैंने इतना सा या फिर मेरा गुलाब जामुन खाया तो मैं क्या करूंगी, मेरी जो प्लेट है ना उसकी क्वांटिटी मैं कम कर दूंगी, सबसे बढ़ा दूंगी, लेकिन उसकी क्वांटिटी में क्या कम करूंगी। यहाँ पे देखिए प्लेट में क्या क्या जाता है, सांभर, साथ में पे और साथ में सलाद। तो ये स्टार्ट में सबसे करूंगी सलाद से, सबसे पहले मैं सलाद खाऊं, क्यों क्योंकि सलाद का काम होने वाला है आपकी बॉडी के अंदर, हर जगह काम होने वाला है। तो मैं इसको बार बार देख करूंगी ना, तो मेरे बॉडी में ऑलरेडी मेरे बॉडी का ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा हो जाता है। मैं ये जब लूंगी उसके बाद जो मैं खाने वाली हूँ मुझे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व होगा, और इसके बाद मैं खा रही हूँ। अब मैंने अभी लिए और मैंने सांभर ले लिया, और इसके साथ मैंने डेली का जो खाना है जैसे मैंने रॉन्ग जिस दिन आप मेरे आपके घर में इडली सांभर पाव भाजी या फिर ऐसी चीजें आपने बनाई होंगी जो हेवी है, आपको समझ में आ जाता है कि आप थोड़ा सा खा रहे हो, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, या ऐसी कोई चीज आप खा रहे हो थोड़ा हेवी फील होता है, किसी को ब्लोटिंग सा होता है, तो आप पहले आपकी बॉडी ना आपको पहले बता देती है, आप जो भी चीज खाने वाले हो ना तो आप पहले बता देती है कि इससे मुझे क्या होने वाला है, तो उसी वक्त आप रेडी हो जाइए। आपको इडली सांभर खाना है, सलाद स्टार्ट कीजिए, और इडली सांभर खाते समय सिर्फ और सिर्फ इडली और सांभर खाएं, ठीक है, फिर उसके साथ में हमें कुछ ध्यान नहीं लेना है, कोई मीठा नहीं लेना है, कोई फ्रूट नहीं लेना है, और ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है जो आपके कैलोरी को डिस्टर्ब करे, ठीक है। यहाँ से आगे आपने दोपहर में खाना है वो आपने समझ लिया कैसे आपका खाना है, पहले मीठा, पहले सलाद, पहले आपको जो भी चीज है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, फिर दोपहर का खाना, ठीक है, दोपहर का खाना। और खाने के दौरान अगर आपको गुस्सा आता है या आपको थोड़ा सा हेवी अनहेवी होता है, अब देखो आज एकादशी है, एकादशी के लिए आपने घर में अगर साबूदाना भिगोया होगा तो प्लीज आप मत खाइए, वो बहुत हानिकारक है। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है हमारा हो गया है, जैसे कि अभी आप करने वाले हो, सब्जी लेने वाले हो, पर वो आप क्या लोगे, बर्गर के साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट ले सकते हो, अभी जैसे कि यहाँ पे प्लेट में अभी दिख रहा है, खजूर दिख रहा है, और थोड़ा सा हमें बगर यानी हम हिंदी में बोलेंगे स्वांग के चावल, तो स्वांग के चावल आप ले सकते हो, बिल्कुल इजी डाइजेस्टेबल है। अगर आप घर के पोहा, उपमा या ये सब चीजें ले रहे हो ना, इसमें बहुत हाई कैलोरी है, इसके बदले अगर आपको दोपहर का स्किप करना होगा, जैसे कि आज हम नहीं है कोई भाकरी या चपाती खाने का, अगर आपको स्किप करना है या उसको रिप्लेस करना है, तो हम सबसे बेस्ट रिप्लेस किसके साथ करेंगे, बर्गर के साथ या ओट्स के साथ, ठीक है। दोपहर का मैं फ्यूल के दौरान नहीं बोल रही हूँ, फ्यूल तो हमें लेना है क्योंकि उसमें हमें पूरे प्रॉपर जो न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के लिए चाहिए वो हमें मिलने वाला है,
दोपहर का खाना आप इस तरह से रख सकते हो। इवनिंग में फिर 3 साढ़े 3 बजे, ऐसे कौन है जिनको 3 साढ़े 3 बजे थोड़ी क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद, खाना खाना हो जाता है 3 साढ़े 3 बजे तुम्हें भूख लगती है। देखिए मैं भी उनमें से एक थी। 3 साढ़े 3 के दौरान ना बहुत भूख लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारा पेट भरा होता है, हमने दोपहर को प्रॉपरली खाना खा लिया, ठीक है। और इस दौरान हमने अपना डाइजेस्ट नहीं किया होता है, हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। हमने या तो वॉकिंग नहीं की है, या तो हमने अपने आप को कुछ पॉजिटिविटी नहीं दी है कि मैंने खा लिया है ना। तो पहले तो हमारे गट को बताना पड़ता है कि मैं फुल हो चुकी हूँ, तो अभी मुझसे कुछ मांगना मत। हम जब उनको ये समझाते नहीं है तो 3 साढ़े 3 बजे हमें भूख लगती है। तो 3 साढ़े 3 बजे हम क्या खाएंगे? हम कुछ मखाने खा सकते हैं, कुछ पॉपकॉर्न खा सकते हैं। पॉपकॉर्न कौन से? वो पैकेट में मिलते हैं येलो वाले, वो नहीं। पॉपकॉर्न कौन से? घर पे आप भून के ले सकते हो, या आपको बाहर रेडी पे मिल जाएंगे भुने हुए, वो पॉपकॉर्न ऐड कर सकते हो। कुछ थोड़े से हमने कुकुम्बर या कोई ऐसा सलाद नहीं खाना है। अगर हम सलाद खाते हैं तो शाम के बाद तो हमें ब्लोटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, और हो सकता है आप इवनिंग के वर्कआउट नहीं कर पाओ। तो ये चीज का हमें फॉलो करना है। अगर आप सलाद खा रहे हो तो मॉर्निंग टाइम, मतलब खाने से पहले, या तो आप 10 बजे ले सकते हो। इनिशियल स्टेज में हम सबको कोचेस आपको बताते हैं कि आप जब ले रहे हो सलाड्स या स्प्राउट्स, तो हमने 10-11 बजे लेना है। लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे आदत हो जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा रहा है ना, तो हमने क्या करना है? सिर्फ सुबह का शेक हमारा फ्यूल, दोपहर को खाना, और डायरेक्ट रात को खाना। इस दौरान अगर आपको भूख लग रही है तो आप क्या करोगे? दोपहर को खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी ले लो, ठीक है। गर्म पानी लेने से क्या होगा? गर्म पानी लेने से आपके एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ेगा। आप जो खाना खाने वाले हो वो उसका वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा, और आपके वेट लॉस के लिए जिसके लिए आप जुड़े हो वो आपको प्रॉपरली हेल्प करेगा। और खाना खाने के दौरान आपको ठसका आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो बीच बीच में ना थोड़ा सिप सिप आप पानी ले सकते हो। और पानी आप कैसे लोगे? गुनगुना। काफी लोग गलती करते हैं, खाना खाने के दौरान ठंडा पानी, फ्रीज का पानी लेते हैं। अब देखो, हमने अपने बॉडी में अग्नि प्रज्वलित की है, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, ये एक अग्नि प्रोसेस है ना, इसमें हम आहुति डाल रहे हैं, खाना डाल रहे हैं। तो ये खाना डाल रहे हैं तो उस वक्त हमारी अग्नि प्रज्वलित है, उसमें अगर आप ठंडा पानी डालोगे या फ्रीज का पानी डालोगे तो क्या होगा? अग्नि शांत हो जाएगी। शांत होने आने क्या? पेट में मरोड़े से आना, पेट में दर्द होना। फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि मेरे से गलती क्या हुई है। मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, सलाद भी ले रही हूँ, पानी भी ले रही हूँ, जैसे कि कोच ने बोला कि अपने वेट के हिसाब से इतना पानी लेना, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन गलती क्या हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। खाने से पहले पानी, खाने के दौरान ठसका आ रहा है या कुछ हो रहा है तो पानी, लेकिन गुनगुना पानी, ठीक है। गुनगुना पानी आपने ले लिया, और खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। अगर आपको पानी पीने की इच्छा होती है खाना खाने के बाद, तो कुछ नहीं, वाले छोड़ दो, पहले पानी पी लो। उसके बाद आप लास्ट के जो कंप्लीट है अपना प्लेटिंग वो कंप्लीट कर सकते हो, और आधे घंटे के बाद आप पानी पी लो, ठीक है। ये आपने फॉलो करना है। और ये फॉलो करने के दौरान बहुत सारे लोगों के दिल में ये क्वेश्चन होता है कि अभी हमारे घर में खाने के बाद फ्रूट्स काटते हैं, खाने के बाद हमें मीठा खाने की आदत है। तो खाना खाने के बाद अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, तो आप छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले सकते हो। अगर आपको जैसे कि अगर आपके खाने में आपने कोई मीठा लिया है, गुलाब जामुन या वो, तो आप वो खाने से पहले लो। लेकिन डाइजेशन के लिए अगर आप ले रहे हो तो खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप ले सकते हो, या हींग का टुकड़ा ले सकते हो, ठीक है। या फिर हींग को आप गुड़ के अंदर मिला के आप वो ले सकते हो। इससे क्या होगा? आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी। शाम का आपको मैंने आपको बता दिया 3:30 बजे आप जो खा सकते हो। यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि हमारा थोड़ा सा खाना बचा था ना, थोड़ी सी सब्जी खा लेते हैं। वर्कआउट को 6 बजे वर्कआउट करना है, अभी तो 3 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं सब्जी खा लूंगी तो क्या हो जाएगा? या थोड़ा सा ओट्स, मैम ने तो बोला है ओट्स लो कैलोरी है ना, लो कैलोरी है, लेकिन उसमें भी तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें पड़ रही है जो हमें जरूरी नहीं है ना। वो एक मील है, पूरा एक मील है। अगर आप थोड़ा सा भी खा रहे हो ना ओट्स, तो वो आपको इतना फुल करेगा कि आप नेक्स्ट टाइम खाने के मूड में नहीं रहोगे। तो हमने 3:30 बजे जो खाना है वो लाइट खाना है, ठीक है।
उसके बाद आप 6 बजे वर्कआउट के लिए आ रहे हो, तो वर्कआउट से पहले, है ना, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, किसी को पेट का कुछ कुछ भी समस्या होती है, तो वर्कआउट के लिए आप जब आ रहे हो, सबसे पहले गर्म पानी ले लो, नॉर्मल सा, जैसे हम वॉशरूम के लिए बैठते हैं नीचे, उस तरह से बैठ के और पहले गर्म पानी पी लो। ठीक है। गर्म पानी पीने से क्या होगा ना, आपका जो भी विषैले घटक आपने अभी तक सुबह से जो भी इंटेक किया है, वो क्या होगा, पास आउट होने में हेल्प होगा। वॉशरूम जाके आओ, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक रेडी करके फिर वर्कआउट के लिए आओ। क्या होगा, आपका वर्कआउट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप प्रॉपरली सब कुछ कर सकोगे। अब देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं ना, 4 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो निरोगी काया, घर में माया, है ना, फिर उसमें कुलवंती नारी, और फिर आज्ञाकारी पुत्र, है ना। ये सब चीजें हर किसी को लगता है ना, ये 4 चीजें चाहिए ना, तो ये 4 चीजें हम देते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम हेल्थ के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, है ना, आपके अच्छे हेल्थ के लिए हम हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, घर में माया। घर में माया का मतलब क्या, आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी वर्क कर रहे हो, उसमें आपकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जब आपका वेट लॉस हो जाएगा, जब आपको अच्छा लगेगा, है ना, तो आपकी ही जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। तो जब आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो आप कुछ तो प्रोडक्टिव करोगे, है ना, तो यहाँ पे आपको वो मिलेगा। सेकेंड, आप यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ कर सकते हो। यहाँ पे जब भी बोला जाता है आप अकेले कर रहे हो, अपने साथ फैमिली को लीजिए, अपने बच्चों को लीजिए। तो यहाँ पे हमें अगर अपने बच्चों को संस्कारित बनाना है, अगर हमें अपने बच्चों को अच्छी संगत देनी है, तो हम उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं और हम करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एनर्जी है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वर्कआउट करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को इतने स्टेप्स आते होंगे क्या? आपको लगता है कि वो कोच को पूरा प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं? है, ऐसे है, बहुत सारे हैं। लेकिन जब वो जुड़े ना इनिशियल स्टेज में, उनको कुछ नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना, देखो, आज मेरा बेटा ज्वाइन हो रहा है, कल आपका बेटा ज्वाइन होगा, तो एक दूसरे को देखेंगे, अरे कल तो वो गौरी मैम के बेटे ने बहुत अच्छा किया था, कल तो मेगा मैम के उनके बेटे ने बहुत अच्छा किया था। तो यहाँ पे ना एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कि अगर मेगा मैम के बेटे को देख के मेरे बेटे को अच्छा लग रहा है, तो वो उसको ढूंढेगा ना कि अरे वो कल आए थे कॉल पे, उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया था, मुझे उसके लिए ज्वाइन होना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके बच्चों के अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, अच्छी संगत मिल रही है। तो जहाँ पे बच्चे आप वर्कआउट कर रहे हो, आपके वर्कआउट के दौरान आपके बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, मोबाइल में, फोन में, टीवी में, है ना, तो उनको उनका ध्यान कहीं और जा रहा है। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अपने बच्चों को लेके आओगे ना, ऐसे भी हमारे साथ है जो छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको साथ में लेटाते और वर्कआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ना पहले से आदत हो जाए कि मेरी मम्मा वर्कआउट करती है, मेरी मम्मा खुद के लिए टाइम देती है ना। तो बच्चों को जब बचपन से आदत रहेगी ना, वो धीरे धीरे जब क्रॉलिंग करेगा ना, तो वो क्रॉलिंग करते समय भी वो मम्मी के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन मम्मी को परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मम्मी ने उसको पहले से आदत डाली है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रीजन देखते हैं कि मैं बाळंतीण हूँ, और ठीक है, 6 मंथ तक आप ब्रेक ब्रेक ले सकते हो, लेकिन 6 मंथ्स के बाद आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, उनको लेके आइए, बच्चे के साथ में वर्कआउट कीजिए ना, बच्चों को साथ में लो, बच्चे को गोद में लेके वर्कआउट कर लो। जरूरी थोड़ी है कि जो कोच स्टेप कर रहे हैं वही स्टेप आपको फॉलो करना है, वही स्टेप आपको करना है। लेकिन अगर ये जो टाइम है ना, एक बार वो वक्त बीत गया ना, तो आपके पास वापस नहीं आता है। अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना कि मेरे को अपने गुड हेल्थ के लिए ज्वाइन होना है, तो उसके लिए देरी क्यों? बच्चा बड़ा होगा, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी, ऐसे क्यों? 2 साल बाद हो सकता है कि आपका वेट जहाँ पे 10 किलो बढ़ा है ना, 20 किलो बढ़ जाए। तो 20 किलो के साथ साथ वजन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में हेल्थ चैलेंज भी तो बढ़ने वाले हैं ना, उस चीज के बारे में सोचो। आज आपको बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है, शुगर नहीं है, आज आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि आपको कुछ नहीं है, लेकिन आपका वेट बढ़ा या आपका वेट कम है। तो वेट बड़ा होना या कम होना, उसकी वजह से क्या होगा ना, कि धीरे 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 जो बाहर का वातावरण है ना, वो आपको खींच लाएगा। आज आप डिसीजन ले रहे हो, मैं वर्कआउट करूंगी, मॉर्निंग में जुड़ूंगी, सब करूंगी, कल
आपके कोई भी आस पड़ोस वाला बोलेगा अरे एकदम परफेक्ट लग रहे हो, ओके स्टॉप कर दो, अभी तो आप बहुत आइडियल पे आ गए हो। और हम लोग क्या करते हैं ना, कोच को नहीं सुनते, पास वाले को सुनेंगे, अरे पास वाला बोल रहा है एकदम परफेक्ट हो गए, अब फिर से करने की क्या जरूरत है। तो ये गलती हम क्या करते हैं, हमारे कोच से पूछे बिना हम क्या करते हैं, लीव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जुड़ना है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए कैसे, आप अपने हेल्थ के लिए, अपने वेल्थ के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेश में सेटल हो गए हैं बच्चे, है ना, पोते को देखने के लिए तरस रहे हैं, बहुत सारी फैमिली ऐसी है। तो उनको बुलाइए ना कॉल पे, यहाँ पे सामने सामने तो देखेंगे अपने नाती पोती को खेलते हुए, सामने नहीं जा सकते ना, बुढ़ापे की वजह से या किसी चीज की वजह से, या वो विदेश से नहीं आ सकते, लेकिन उनको कॉल पे बुलाइए ना। हमारी गलती क्या होती है, हम खुद को लेना चाहते हैं ना, हमारा हेल्थ अच्छा है, मेरे सास ससुर को क्या जरूरत है, मेरे दादा दादी को क्या जरूरत है, मेरे छोटे से बच्चे को क्या जरूरत है, यहाँ पे हर किसी को जरूरत है। तो आज जो गलती आपकी हो रही है उसको सुधारो। यहाँ पे देखिए संभाजी शिंदे सर है, रमेश सर है, और यहाँ पे शिंदे सर है, इनकी एज पता है 70+ है, लेकिन यहाँ पे क्यों जुड़े हैं, इस एज में उनको भी तो मन करता होगा ना कि आता खूब केला आम्ही, बस झालं, थोड़ा सा आराम चाहिए। इस एज में उनको भी लगता होगा कि मैं आराम करूं, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ पे वो जुड़े हैं ना खुद की हेल्थ के लिए, और वो चाहते हैं हम किसी की प्रेरणा बने। और हम अगर किसी की प्रेरणा बनते हैं, तो हमें देख के अगर किसी की हेल्थ सुधरती है या कोई किसी की लाइफ में कोई चेंज आता है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो मैंने 4 चीजें बोली है ना, ये 4 चीजें आपको मिलती है हैप्पीनेस के साथ। और 5 पिलर्स हमने प्रॉपर फॉलो करना है। और गुड हेल्थ के लिए यहाँ पे ओवरवेट, माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट, हर किसी को गाइडेंस किया जाता है ना, हर किसी को प्रॉपर रिजल्ट के लिए हेल्प किया जाता है। लेकिन अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो, एक दिन वर्कआउट नहीं हो रहा है तो उस दिन हम फ्यूल नहीं लेते हैं, एक दिन वर्कआउट नहीं हो रहा है तो हम लोग मतलब हर एक चीज से आउट हो जाते हैं, जो भी हमारा शेड्यूल होता है संडे वाले दिन बिगड़ जाते हैं। क्यों, संडे भी वही दिन है ना, ठीक है, आपने चीट डे रखा है कि संडे वाले दिन मैं थोड़ा बाहर का खाऊंगी, दोपहर को खाओ, दिन में मत खाओ ना, जो आपको खाना है लंच के वक्त खाओ। आपका प्रॉपर फ्यूल डेली इंटेक होना चाहिए, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी हो। और कोई भी चीज आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो ही वो आपको रिजल्ट आएगा। आज आपने किया, आज बहुत अच्छे से वर्कआउट हो गया, आज हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, आज ज्वाइन नहीं करूंगी, अब मैं 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगी, तो 2 दिन का गैप क्यों। बहुत सारी लेडीज ऐसी है, उनको पीरियड्स के प्रॉब्लम होता है तो उस दिन वो ब्रेक ले लेते हैं कि मैम थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। नो, व्हाई ब्रेक, आपको ब्रेक लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप 4 डेज ब्रेक करोगे, 5th डे आप ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे, लिख के ले लो, अगर कोई लिख रहा है ना तो लिख के लो, आप 4th डे 5th डे ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, संडे को कर रहे हो, मंडे को कर रहे हो, ट्यूसडे को कर रहे हो, लगातार प्रयास कर रहे हो, सैटरडे तक आप इतने सफल हो जाओगे, आपके अंदर ना आपका फेस फैट कम होने लग जाएगा, नेक फैट कम होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फर्स्ट डे कर रहे हो, सेकेंड डे छोड़ रहे हो, थर्ड डे कर रहे हो, फोर्थ डे कर रहे हो, 5th डे 6th डे, कम ज्यादा कम ज्यादा, और कोच को बोल रहे हैं हम डेली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, लेकिन वर्कआउट के लिए नहीं है, वर्कआउट के लिए आप यहाँ पे हमारे जो कोचेस है ना प्रेजेंट ही लेते हैं, आपको अगर नहीं पता होगा तो आपकी पूरी पूरी नोट, आपकी पूरी पूरी प्रेजेंट ही होती है, यहाँ पे प्रेजेंट ही लगाई जाती है। आपके हेल्थ के लिए आप जुड़े हो, यहाँ पे आप कितने बजे ज्वाइन करते हो, आप वर्कआउट के लिए कितनी देर होते हो, वर्कआउट के बाद आप इंफॉर्मेशन सुनते हो कि नहीं, वीडियो ऑन रहता है कि नहीं, ये सब चीजें नोट डाउन होती है। तो कोच को पता है आपकी क्या गलती हो रही है, और कोच आपको बताते भी है, लेकिन आप क्या आर्ग्यू करते हो कि नहीं मैंने तो सब फॉलो किया, लेकिन क्या फॉलो किया वो आपने खुद के साथ खुद को बोलना है, और खुद के साथ डिसीजन लेना है कि आपको लाइफ टाइम जुड़ना है या टेम्पररी गोल के लिए। हो सकता है जो यहाँ पे 3 महीने का गोल लेके आएगा ना, उनका वेट गेन होना 100% स्वाभाविक है, वो मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फोकस लेके आओगे कि मुझे लाइफ टाइम के लिए अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो आप अपना वजन को मेंटेन जरूर रखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी जीवन शैली समझ में आती है। आपके आरएम आपने देखा होगा, अगर आपका आरएम 1700 है समझो, यहाँ पे 1700 कैलोरी आपका आरएम है, क्या आपकी पचन क्षमता 1700 है,
यहाँ पे अगर आप अपना जो खाना है सुबह का नाश्ता, यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी फ्यूल स्टार्ट नहीं किया होगा, तो उससे पहले मैं अपना बताती हूँ। उससे पहले मेरा कैसे था कि मैं पोहे उपमा ये सब चीजें लेती थी। तो ये जो काउंटिंग है ना 700 कैलोरी से ऊपर ही रहता है, इससे कम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा कैलोरी काउंटिंग 700 लिया। दोपहर का जो खाना है हमारा 1200 तक तो जाता ही है, उससे कम तो नहीं रहता है। और फिर से इवनिंग में क्या होता है ना, पूरी फैमिली एक साथ में होती है, हम लोग डबल खा लेते हैं डिनर, है ना। तो हमारी गलती क्या होती है, सुबह का नाश्ता किया हैवी, क्योंकि हमने सुना है राजा के जैसा खाना होना चाहिए, राजा के जैसे खाने में तो सब कुछ होगा, ऐसे हमारी मेंटालिटी होती है। तो राजे का खाना यानी क्या, हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट। तो यही अगर हम रिप्लेस करते हैं अपने फ्यूल के साथ, जो शेक हम लेते हैं मॉर्निंग में, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 250 कैलोरी, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। 250 कैलोरी आप मॉर्निंग में ले रहे हो, दोपहर को अगर आपने 1200 कैलोरी ले लिया, फिर इवनिंग में फिर से आपका क्या होगा, डिनर 250 कैलोरी। अब 250 कैलोरी प्लस 250 कैलोरी आपका कितना हो गया, 500। 500 प्लस 1200 कितने हो गए, 2700। ठीक है, 1700। यहाँ पे आपकी जो कैलोरी काउंटिंग है आपकी 1700 था, और 1700 आपने लिया है, कैलोरी तो सेम हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, या जो भी चीज आप कर रहे हो, तो वो अगर आप करते हो तो आपकी कैलोरीज क्या होती है, धीरे धीरे बर्निंग प्रोसेस में स्टार्ट होती है। मॉर्निंग का वर्कआउट किया तो 200-300 कैलोरी आपका बर्न होगा, और जो प्रॉपर हार्डली करते हैं तो उनका 500 कैलोरी तक तो आप बर्न कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो कैलोरी उतनी रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैट स्टोरिंग जो प्रोसेस है ना वो बढ़ जाती है, फिर हमारा फैट स्टोर्ड रह जाता है, हमें हैवीनेस लगता है। तो काउंटिंग के ऊपर ध्यान देना है, मेरा वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे जो आपकी आरएम है, अपने कोच से पूछिए मेरा आरएम कितना है, आपको वो बताएंगे। तो आरएम के हिसाब से हमने खाना खाना है, आरएम के हिसाब से अपनी कैलोरी को मैनेज करना है, विद पॉजिटिविटी, विद प्रॉपर फ्यूल इनटेक, प्रॉपर वाटर इनटेक, प्लस नींद। नींद आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद में ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये आपको बहुत सारा एक्टिवनेस देता है। लिखने के लिए क्यों बोला जाता है सेशन, क्योंकि लिखते समय ना हम सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ फीड करते हैं। ठीक है, मैंने आज लिखा है, आज मैं लिख रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग में चला गया कि ये कल को आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कल को आप किसी के साथ बात कर रहे हो ना, तो आपको याद आती है कि अरे मैंने ये लिखा था। कहाँ ये आपको, अगर आपने सुना होता है ना तो वो हम भूल जाते हैं, लेकिन लिखा होता है ना तो आपके हाथों की प्रक्रिया के साथ साथ 2 बार आपके दिमाग में जा रहा है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। रात भर आप उसके बारे में मनन करते हो, और मॉर्निंग में आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से। तो मेरे पास इतना ही था, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन वक्त बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं अपना कॉल वाइंड अप करूंगी। और थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक मुझे सुना, लास्ट तक मुझे जाना। और देखिए आज भी अगर आप इनमें से कोई गलती कर रहे हो, अगर आपकी कोई भी गलती हो रही है, इनमें से एक भी हो रही है, तो आज ही अपने कोच से कांटेक्ट करना है कि मेरा जो वेट है वो स्ट्रक्ट हो चुका है, तो वो मैं स्ट्रक्ट हो गया है उसके लिए मैं क्या करूं। सेलॉस की टैबलेट है जो हम यूज करते हैं शुरुआत से ही, है ना, अपने वेट लॉस के लिए। लेकिन सेलॉस की टैबलेट आप किस तरह से ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेलॉस की टैबलेट आप खाने के बाद ले रहे हो तो उसका रिजल्ट अलग आता है। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए है तो सेलॉस की टैबलेट हम खाने से पहले, जब मैंने आपको बोला आधा घंटा पहले हम पानी पियेंगे, या 5 मिनट पहले भी अगर आप पानी पी रहे हो, गर्म पानी के दौरान साथ में आप सेलॉस की टैबलेट लोगे। मॉर्निंग में एफ्रेश के साथ सेलॉस की टैबलेट लेंगे, दोपहर को खाने से पहले लेंगे, और शाम को फिर से एफ्रेश के साथ, ऐसे 3 टाइम सेलॉस की टैबलेट हम लेते हैं। कुछ लोगों का वेट स्ट्रक्ट हो जाता है, वेट कम नहीं होता है, हम उनको कभी कभी सेलॉस की टैबलेट डबल भी रिकमेंड करते हैं, मैंने खुद भी लिया था। इसके साथ में अगर हम हर्बल कंट्रोल ये ऐड करते हैं तो आपका आरएम अगर कम होगा तो आरएम बढ़ाने में, मतलब आपकी पाचन क्षमता में हेल्प करेगा। तो आपके कोच के साथ अपने कांटेक्ट करना है, आपके कोच आपको मुझसे भी ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। और हाँ, यहाँ पे कॉल पे आना किसी ने भी नहीं भूलना है, लास्ट तक बने रहना किसी ने भी नहीं भूलना है। तो यस, अभी मैं विदा मांगूंगी आपसे।
थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप सभी ने मुझे सुना। और अभी भी अगर किसी ने अपना फ्यूल नहीं लिया होगा तो आप सभी से गुजारिश है कि फ्यूल अपना टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे लीजिए, क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन पावर उसी वक्त होता है। आपने देखा होगा हमारे जो सेल्स एक्टिव होते हैं वर्कआउट के बाद, उस दौरान वो मांगते हैं कुछ खाना दो, कुछ खाना दो। हम अपने अग्नि को शांत कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद हम ले रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आता है। तो पॉजिटिविटी के साथ अपने मिरर में अपने आप को देख के कि यस आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ये बोलते हुए खुशी के साथ आप लीजिए, और सिप सिप करके लीजिए। तो थैंक यू सो मच, मेरे पास इतना ही था। मिलते हैं कल के वर्कआउट के लिए। और जो भी यहाँ पे प्रॉपर एसएमएस प्लान फॉलो कर रहे हैं, इवनिंग के कॉल पे भी उन्होंने जुड़ना है। क्यों? क्योंकि इवनिंग के कॉल पे भी आप अपने कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट रख सकते हो। कैलोरी आपका प्रॉपरली बर्निंग हेल्प करने में हेल्प होगा। सिर्फ वर्कआउट से कुछ नहीं होता, आपको डिसीजन लेना होगा। आपको गुड न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। गुड न्यूट्रिशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी की इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हमें बहुत सालों तक जीना है ना। तो उसके लिए हमें अपने बॉडी को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप सभी ने सुना, सभी 5 मिनट का ऑप्शन सेंड किया जाएगा। थैंक यू माय कोच बोल के हम कॉल वाइंड अप करेंगे।